सो हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस और संदीप भैया। और गाइस बहुत ही बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूं गाइस। एकेटिव का शेड्यूल आउट हो गया है। क्या एक खुशखबरी है? नहीं, इससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि इस बार भी कट ऑफ पिछले बार की तरह डाउन जाने वाला है। डाउन जाने के पीछे का रीजन यही है कि ऑलमोस्ट जोसा हो गया, सीसैब हो गया, सीसैब होने के बाद से इनका रिजल्ट आएगा। सोच रहे हो, जोसा हो गया, सीसैब हो गया, एचबीटी हो गया, ट्रिपल एमयूटी हो गया, जैक दिल्ली हो गया, आईपी हो गया। इन सब काउंसलिंग होने के बाद एकेटिव वाले अब आराम से उठे हैं और अब ये लोग काउंसलिंग कराएंगे। अब इसके वजह से इसके वजह से होगा क्या कि बहुत सारे अच्छे बच्चे जो आईआईटी लेते हैं, आईआईटी लखनऊ में एडमिशन ले लेते हैं, अगर एकेटिव पहले होता तो वो कहीं ना कहीं जा चुके हैं। तो अच्छे कॉलेजों की कट ऑफ नीचे जाने की संभावना है। अब सबसे पहला काम मैं तुमसे यही कहूंगा कि इस वीडियो को पहले तो बिल्कुल भी स्किप मत करना और पहले लास्ट तक देखो, समझो कि शेड्यूल क्या है, जो इन्होंने शेड्यूल दिया है वो बोल क्या रहा है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेप्स अब आपको लेने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप डेडलाइंस को क्रॉस कर जाओगे तो फिर आपका एडमिशन तो हो चुका। आपको विद इन द डेडलाइन सब कुछ करना है। चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस लॉकिंग करनी है, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और एडमिशन लेना है, एवरीथिंग। अगर किसी को विड्रॉल मारना है तो विद इन द डेडलाइन विड्रॉल मारिए, अदरवाइज आपके पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे। अब यहां पर ना थोड़ा सा इनकी काउंसलिंग जो है ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं एकेटिव काउंसलिंग की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है 3 स्टेप। पहला स्टेप है चॉइस फिलिंग, दूसरा स्टेप है पहले आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, चॉइस फिलिंग करने के बाद से रिजल्ट का वेट करना होगा और रिजल्ट आने के बाद से आपको सेकंड स्टेप लेना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना होगा। अगर सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं पे करते हो तो भी आपकी सीट मिली मिलाई चली जाएगी, और अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फीस दे देते हो तो उसके बाद आपको फ्रीज और फ्लोट में से एक ऑप्शन चूज करना है, और जब ये दूसरा ऑप्शन हो जाए तो फाइनली में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। अगर इन तीनों में से किसी भी स्टेप को आप मिस करोगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आप तीनों स्टेप को अपने नजर में डाल लो कि 3 काम तो एकेटिव काउंसलिंग में करने ही करने हैं। कब करने हैं ये डेडलाइन के हिसाब से डिसाइड होगा। अब देखो, अब ध्यान से समझो। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो राउंड 1 इनका शुरू हो गया था। इन्होंने बोला है कि 17 तक रजिस्ट्रेशन हुई है, ठीक, 17 तक रजिस्ट्रेशन हुई है बीटेक वालों का। उसके बाद से जिसका अभी तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ था उसका भी आज डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट रिस्पॉन्ड ऑफ क्वायरी R1 19 तक होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 तक होगा, और यहां पर आपका काम पड़ेगा। अब तक तो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आई होप सबने कर दिया होगा। उसके बाद अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपका काम शुरू होगा 30 तारीख को। 30 तारीख को आपकी चॉइस फिलिंग शुरू होगी और 3 तारीख तक 5 दिन तक आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी, एंड विद इन द 5 डेज आपको चॉइस फिलिंग कंप्लीट करना है। ये पहला स्टेप है, मैंने बोला ना पहला स्टेप। ये सबसे मॉनिटरी स्टेप होता है। आपके चॉइस फिलिंग के बेसिस पर ही आपको कॉलेज मिलता है। यूपी में 70-80 से भी ज्यादा कॉलेजेस हैं अगर सच बोला जाए तो, पर काम के कॉलेजेस बहुत कम है और बहुत कॉलेज तो भरमाऊ टाइप के हैं। तो मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि कायदे के साथ चॉइस फिलिंग करना। अभी अब से ही तुम लग जाओ, अपने लिए कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दो। 3 तरीके की वैरायटी होती है यूपी में। एक तो होता है कि यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस जिसमें आईटी, केनआईटी, बीआईटी, एआईटीएच गवर्नमेंट एडेड है। उसके अलावा जितने आरईसीज हैं लगभग 10-11 आरईसीज हैं। उसके बाद एक और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है नित्रा टेक्निकल कैंपस, फिर आईआईसीटी भदोही, और एक आध कॉलेज और हैं कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी के। मतलब उन 3-4 उनको ले लो। तो बेसिकली ये पहली वैरायटी है गवर्नमेंट कॉलेज की जो एकेटीयू से एफिलेटेड है, और दूसरी वैरायटी है प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट में जो टॉप के हैं वो आपका जेएसएस है, एकेजी है, काइट है, गलगोटी है, एजीएल बजाज है, एनआईटी भी रख सकते हो। ये दूसरी वैरायटी है। उसके बाद और नीचे बहुत सारे कॉलेज हैं और सबसे ज्यादा कॉलेजों की संख्या एकेटीयू में प्राइवेट कॉलेजों की है। उसके बाद तीसरी वैरायटी आती है यूनिवर्सिटी की। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज ये दोनों एकेटीयू से एफिलेटेड हैं। इनमें जो आपको डिग्री मिलेगी एकेटीयू की मिलेगी, लेकिन बाकी जो यूनिवर्सिटी हैं वो अपनी डिग्री खुद देती हैं। उनका खुद का डिपार्टमेंट है और वहीं से उनका बीटेक ऑपरेट होता है। जैसे कि आपका
और लखनऊ यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाद मेरठ यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, अवध यूनिवर्सिटी है, गोरखपुर डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जब भी आप यूनिवर्सिटी का चुनाव करें तो सोच समझ के करें, और उससे भी ज़्यादा सोच समझ के एकेटीयू के प्राइवेट कॉलेजों का चुनाव करें। इनफैक्ट गवर्नमेंट कॉलेजों का भी चुनाव सोच समझ के करिएगा, क्योंकि अगर रियलिटी आप जानेंगे ना तो आपको लगेगा भैया कहाँ आ गया मैं। लेकिन चलो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आपको सबसे पहले अभी किस पे फोकस करना है? चॉइस फिलिंग पे फोकस करना है, और आपकी चॉइस फिलिंग 30 तारीख को स्टार्ट हो गई है। अब अगर आप में से किसी को लग रहा है, क्योंकि देखो जब एकेटीयू हो रहा होगा ना तब तक ऑलमोस्ट सारी काउंसलिंग जा चुकी होंगी। अब अगर आप में से किसी को लग रहा है कि भैया मेरे को डर लग रहा है या फिर आप मेरी काउंसलिंग में हेल्प करो, तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है, तुम एसटीबीजी का प्रोग्राम ले सकते हो। इफ यू वांट टू बाय आवर प्रोग्राम, अगर आप हमारा प्रोग्राम बाई करना चाहते हो तो आपको हमारे वेबसाइट stbzcareer.com या stbz.in पे जाना है, या फिर आप हमारे ऐप से STBZ एकेडमी ऐप से भी आप बाई कर सकते हो। लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यहां पर क्या है ना कि देखो, पहले इनका चॉइस फिलिंग 17 से लेके 21 तक होना था। हमने सारे बच्चों की चॉइस फिलिंग बना के 17 तक दे दी। इस वजह से चूंकि हमारे मेंटर्स अभी फ्री हो गए थे, दैट्स वाई मैंने बोला कि 1000 रुपए का ऑफ कर देता हूं, और 1000 रुपए का देखो 3000 का हमारा प्रोग्राम है, लेकिन जैसे ही तुम एकेटीयू फाइनल लगाओगे तुम्हारा 1000 का ऑफ मिलेगा। 1000 का ऑफ मिलेगा, 2053 रुपए में प्रोग्राम तुम्हें मिल जाएगा, और इसमें हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे एक डेडिकेटेड मेंटर जो तुम्हारी हेल्प करेगा थ्रू आउट द काउंसलिंग। पूरी चॉइस फिलिंग बनाएगा, चॉइस फिलिंग करवाएगा, उसके साथ साथ तुम्हारे जो भी तुम्हारे पूरी काउंसलिंग में जो भी समस्याएं होंगी वो सब हमारा मेंटर देखेगा। और अच्छी बात क्या है कि तुम्हें पहले राउंड में अगर नहीं मिलता है तो दूसरे राउंड में चॉइस फिलिंग में अल्टरेशन का ऑप्शन आएगा 8 तारीख को फिर से, तो चॉइस फिलिंग में वो अल्टरेशन भी करेगा अगर नहीं मिल रहा है तो। पहले राउंड के स्टार्ट्स को पढ़ के समझ के, जैसे कि हमारे मेंटर्स के साथ मेरी मीटिंग होती है और मैं सबको समझाता हूं, एंड आफ्टर दैट हम स्टार्ट्स को समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद से आपकी क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग में अल्टरेशन भी करेंगे। अगर राउंड 2 में नहीं मिल रहा है तो फिर दैट राउंड हम सेम प्रक्रिया राउंड 3 में करेंगे, कि मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब कोशिश यही रहेगी कि आराम से जैसे तैसे करके तुम्हारी लो रैंक है तो भी एडमिशन हो जाए। तो प्रोसेस यही रहेगा। राउंड 3 में भी अल्टरेशन की अगर नीड पड़ी तो आई विल डू दैट। अगर उसके बाद से तो खैर अल्टरेशन की जरूरत पड़ती है, उसके बाद तो सिर्फ लास्ट राउंड होता है, दैट इज राउंड 4। तो मैं आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप बेस्ट काउंसलिंग प्लेटफॉर्म देख रहे हो अपने एडमिशन के लिए यूपी में, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हो ना जिसको मतलब चप्पे चप्पे का पता हो कि भाई यूपी के किस कॉलेज में क्या हो रहा है, तो आई एम द बेस्ट पर्सन। तुम आराम से प्रोग्राम ज्वाइन करो, जो भी डाउट हो डेली रात को 10:30 बजे मेरी मीटिंग लगती है बच्चों के साथ। अपने मेंटर को बोलो, वो तुम्हें जूम मीटिंग की लिंक देंगे और तुम डेली आगे मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। डेफिनेटली तुम्हारा इस चीज में फायदा होगा। तो तुम क्या कर सकते हो, हमारा प्रोग्राम ले सकते हो और हम तुम्हारी काउंसलिंग कराएंगे। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आओ अपने पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला काम है सर चॉइस फिलिंग करना। चॉइस फिलिंग करने के बाद अब चॉइस फिलिंग किस डेट को करना है वो डेट भी तुम्हें यहां पर टेंटेटिव इस शेड्यूल में दिया गया है। वैसे टेंटेटिव चेंज हो सकता है लेकिन अभी फिलहाल में चेंज होगा नहीं। और अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो देखो राउंड तुम्हारा 30 तारीख से लेकर 3 तारीख तक चॉइस फिलिंग होगा। चॉइस फिलिंग के बाद से फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है, फिर सिर्फ तुमको वेट करना है कि तुम्हारा अलॉटमेंट कब आ रहा है। तो तुम्हारा अलॉटमेंट आएगा 5 को। अपना अलॉटमेंट देखो, अलॉटमेंट में अगर तुम्हें सीट मिलता है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना है। स्टेप नंबर 2, सीट एक्सेप्टेंस फीस कितना है, 12,000 SC ST के लिए, 20,000 जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए, फीमेल हो या मेल हो सबके लिए सेम रूल लगाया जाएगा। आपको 5 से 7 तक मतलब 2, 5, 6, 7 3 दिन का टाइम दिया गया है आपको। विद इन 3 days व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पे योर सीट एक्सेप्टेंस फीस। दिस इज रूल नंबर 2। पहला रूल चॉइस फिलिंग करना है। दूसरा रूल सीट एक्सेप्टेंस फीस टाइमली जमा करना है और उसके बाद से फ्रीज एंड फ्लोट करना है। तो अब देखो फ्रीज उनको करना है जो उसी कॉलेज में सिर्फ इंटरेस्टेड है। तो जैसे मान लो किसी बच्चे को IIT केएनआईटी में CSE मिल गया, अब उसके वो घर के पास है या फिर किसी भी कारणवश वो केएनआईटी को छोड़ना नहीं चाहता है, तो यू हैव टू फ्रीज दैट इमीडिएटली। यहां पर स्लाइडिंग का ऑप्शन नहीं होता है, जो सा कहता है, ध्यान रखना। तो फ्रीज करना है। लेकिन 99% केस में मैं तुमको यही बोलूंगा कि चॉइस फिलिंग इतनी तगड़ी करो कि तुम्हें फ्रीज करने की जरूरत ही ना हो, तुम्हें सिर्फ फ्लोट करना पड़े। और अच्छी बात है कि इसमें तो अल्टरेशन का ऑप्शन दे रहा है मेरे भाई,
तो फटाफट क्या करना होगा, उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करने के बाद फ्लोट कर देना है। फ्लोट करने के बाद तुम पहुंच जाओगे दूसरे राउंड में। अगर किसी को पहले राउंड में नहीं मिला उसको क्या करना है, उसको कुछ नहीं करना है, चिल बैठना है, आराम से तुम ऑटोमेटिक सेकंड राउंड में पहुंच जाओगे। आप सेकंड राउंड में जाने के बाद फिर से वही प्रक्रिया, आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी है और कोई चॉइस बढ़ाना है तो नया चॉइस ऐड कर सकते हो, अल्टरेशन कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, चॉइस रिमूव करना है तो चॉइस रिमूव कर लो, तुम्हारी मर्जी, जैसी चॉइस फिलिंग रखनी है रख लो। अगर हमारे प्रोग्राम में आप हो तो हमारे मेंटर्स आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से सीट अलॉटमेंट आपका फिर आएगा 12 को सीट अलॉटमेंट आने के बाद से आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना है 12 से 15 के बीच, और वही चीज 12 से 15 के बीच आप सीट एक्सेप्टेंस करिए, और जिनको काउंसलिंग छोड़ के बाहर जानी हो वो अपना विड्रॉल कर लेंगे 15, और वो विड्रॉल कर सकते हैं वेबसाइट से ही लॉग इन करके। लेकिन जब आप विड्रॉल करते हो तो हर राउंड का 5,000 रुपए कटता है। अगर विड्रॉल नहीं करोगे तो ये पैसा आपकी फीस में चला जाएगा, 20,000 आपके फीस में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये विड्रॉल मारोगे ना तो आपको 15,000 मिलेगा, और जो SC/ST वाले हैं उनका 9,000 मिलेगा। ओके, उसके बाद फिर आप जैसे ही फ्लोट करोगे राउंड 3 में पहुंच जाओगे। राउंड 3 में फिर से वही काम, चॉइस फिलिंग एंड ऑल, और चॉइस फिलिंग वगैरह करने के बाद राउंड 3 का अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, और राउंड 3 का अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद जिनकी फर्स्ट चॉइस होती है उनका फ्रीज हो जाता है ऑटोमेटिक, और जिनका रिजल्ट आता है उनको 20,000 देना है। अच्छा, 20,000 या 12,000 सिर्फ एक बार देना है। अगर राउंड 1 में मिल गया तो एक राउंड 1 में दे दो, उसके बाद राउंड 2 राउंड 3 में एक कुछ देने की जरूरत नहीं है, अब बस फ्लोट पे रखो। अगर जिस मतलब तो आपको जिस राउंड में मिलेगा उसी राउंड में पैसा देना है, हमेशा पैसे नहीं देना है। उसके बाद से आपको पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन देना है, वही सीट एक्सेप्टेंस फीस रूल नंबर 2, और फिर फिजिकल रिपोर्टिंग यहां शुरू होगा आपका रूल नंबर 3। अब राउंड 3 में फिजिकल रिपोर्टिंग उन्हीं को जाना है जो लोग फ्रीज कर चुके होंगे। हो सकता है कोई बच्चा राउंड 1 में फ्रीज कर दिया हो, कोई राउंड 2 में फ्रीज कर दिया हो, कोई राउंड 3 में फ्रीज कर दिया हो। तो आपको फ्रीज करने के बाद आप चाहे जिस भी राउंड में फ्रीज करो, आपका मॉनिटरी है फिजिकल रिपोर्टिंग राउंड 3 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप राउंड जो हमारा स्टेप नंबर 3 है फिजिकल रिपोर्टिंग, अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते हो, आपका एडमिशन कैंसिल होना निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता है। उसके इसमें आपको क्या करना है, आपको अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके और बाकी का पैसा लेके कॉलेज जाना है, वहीं कॉलेज में पैसा जमा करना है। अब जो भी मोड ऑफ पेमेंट हो आपका, चाहे वो DD हो, कैश हो, या फिर कार्ड हो, या फिर ऑनलाइन हो, वो कॉलेज से आप संपर्क कर लीजिएगा, उनके वेबसाइट पर भी इंफॉर्मेशन आ जाती है। यू हैव टू डू दैट। और उसके बाद लास्ट राउंड जो होगा वो आपका जो चौथा राउंड होगा, ये आपका लास्ट राउंड होगा प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए, और सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। उसके बाद से आपकी 5वें राउंड में इंटरनल स्लाइडिंग होगी, और 5वां राउंड, अगर मैं टोटल राउंड्स की बात करूं तो टोटल 60 राउंड होने वाला है, जिसमें से 4 राउंड सबके लिए होगा, एक गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लस यूनिवर्सिटी, तीनों टाइप की कॉलेजों के लिए होगा। लेकिन 5वां जो राउंड होगा वो इंटरनल स्लाइडिंग होगा, जो सिर्फ AKTU में होता है, AKTU में होता है, बाकी ना तो प्राइवेट में होता है और ना ही यूनिवर्सिटी में होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज अपना अलग से कराती हैं, वो उनका एडिशनल राउंड होता है, अब इसमें नहीं है फिलहाल में। अच्छा, अगर अब उसके बाद फिर 2 स्पॉट राउंड होता है। क्या होता है बेटा? 2 स्पॉट राउंड होता है। अभी स्पॉट राउंड सिर्फ AKTU के गवर्नमेंट कॉलेजों में होता है, उसमें यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट नहीं करती और ना ही प्राइवेट कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। तब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर, जिस तरीके से 5वें राउंड के बाद जो AKTU के कॉलेजों की सीट बच जाती है, उसको तो ये लोग 2 स्पॉट राउंड करा के भर रहे हैं, उस तरीके से यूनिवर्सिटीज कैसे भरती हैं? तो देखो, यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पर, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पर अपना अलग से फॉर्म भी चल रहा है, उनको पहले तुम भर सकते हो, और अगर सीटें बचती हैं तो उनके स्पॉट में जो होगा एडमिशन, उनके स्पॉट में जो एडमिशन होगा वो उन बच्चों का होगा जो पहले से फॉर्म भर के रखे होंगे। फिर आपके मन में डाउट आएगा कि भैया प्राइवेट कॉलेजों का तब कैसे होता है? तो देखो, प्राइवेट कॉलेज में अगर मान लो प्राइवेट कॉलेज में अगर 100 सीट है तो पहले से ही 15% सीट इनका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू है, और बाकी 85% सीट किसके थ्रू है? AKTU काउंसलिंग के थ्रू है, AKTU काउंसलिंग के थ्रू है।
तो होता क्या है कि ये पहले अपनी 15% सीट चाहे जैसे भी हो, पैसे पे हो या मेरिट पे हो, जैसे देना चाहे अपने हिसाब से ये लोग दे देते हैं और इन 85% सीट को AKTU से भरते हैं। लेकिन कई बार होता है कि कई बार बच्चे यहां से भी कैंसिल करके जाते हैं, तो वो जो वैकेंट सीट होता है उसको ये लोग अपने हिसाब से मैनेजमेंट कोटा में दे देते हैं। तो तुम देखोगे कि प्राइवेट कॉलेजों के वेबसाइट पर भी उनके फॉर्म चल रहे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे वहां भी अप्लाई करके रखते हैं। तो यहां से अगर सीटें बचती हैं तो उनको दे दिया जाता है। अब चाहे जिस तरीके से दिया जाए, उनसे पैसे लेके दिया जाए या फिर उनको मेरिट बेसिस पे दिया जाए, इसके लिए अपना कॉलेज वाले जिस हिसाब से करते हैं वो खैर मैं यहां नहीं बोलूंगा, लेकिन ठीक है, ये प्रोसेस होता है प्राइवेट में स्पॉट का और यूनिवर्सिटीज में स्पॉट का, जो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये जो इंटरनल स्लाइडिंग है बहुत स्पेशल होता है। ये इंटरनल स्लाइडिंग विद इन द कॉलेज होता है। जैसे मान लो मेरे को IIT लखनऊ में इलेक्ट्रिकल मिल गया और मैं चौथे राउंड में मेरे को IIT लखनऊ में इलेक्ट्रिकल मिला, तो पांचवें राउंड में बहुत हद तक चांस ये रहेगा कि इलेक्ट्रिकल से ऊपर वाली ब्रांच मिल जाए, मतलब विद इन द कॉलेज। पांचवें राउंड में आप किसी को नया ब्रांच अलॉट नहीं होता है, विद इन द कॉलेज ब्रांच स्लाइड हो जाती है। अगर मेरे को इलेक्ट्रिकल है तो हो सकता है कि वो EC में बदल जाए या फिर AI में भी बदल सकता है। अगर किसी का EC है तो हो सकता है AI या CSE विद सेल्फ फाइनेंस में हो जाए। अगर ऊपर सीटें खाली हैं तो नीचे वाले बच्चे ऊपर स्लाइड कर दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल स्लाइडिंग। उसके बाद है 2 राउंड अलग से, जो है छठवां और सातवां, इसको हम बोलते हैं स्पॉट राउंड की काउंसलिंग। और स्पॉट राउंड की काउंसलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल बड़े लो रैंक तक यहां एडमिशन हो जाते हैं। लेकिन स्पॉट राउंड में अगर कोई सोच रहा है कि CS IIT में बचने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स या EC बचने वाली है या AI बचने वाली है, तो भाई तुम गलतफहमी में हो। टॉप की ब्रांच नहीं बचती है। क्यों नहीं बचती है? क्योंकि वो इंटरनल स्लाइडिंग में भर जाती है। अगर बची भी हो तो नीचे वालों को स्लाइड करके ऊपर भेज दिया जाता है और नीचे वाली सीटें खाली कर दी जाती हैं। तो मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इस टाइप की ब्रांचेस बहुत ज्यादा वैकेंट रहती हैं, तो तुम इसमें इसके लिए बैठ सकते हो। लेकिन सिर्फ स्पॉट में वही बैठ सकता है, स्पॉट में सिर्फ वही बैठ सकता है जिसको 1 से लेकर 4 राउंड में कोई सीट ना मिला हो। अगर आपको सीट मिला है तो आप नहीं बैठ सकते हैं। हाँ, अगर आप विड्रॉल मार लेंगे तो बैठ सकते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और चौथे राउंड के बाद कोई विड्रॉल नहीं होता, एक पैसा वापस नहीं मिलेगा। पहले राउंड के बाद 5,000 कटेगा, दूसरे राउंड के बाद 10,000 कटेगा, उसके बाद आप विड्रॉल मारिएगा, एक पैसा नहीं मिलेगा। और उसके बाद से स्पॉट में वही बैठेगा जिसने विड्रॉल मार लिया हो या फिर जिसको कोई सीट ना अलॉट हुआ हो। और यहां बैठने के लिए आपको स्पेशल राउंड की जो फीस है 20,000 रुपए पहले जमा करनी पड़ेगी। चाहे सीट मिले या ना मिले, 20,000 पहले जमा करिए तब बैठेंगे। अगर सीट नहीं मिलता है तो 20,000 आपके वापस होंगे। वापस होने में भी टाइम लगता है, लोग जनवरी लगा देते हैं भाई पैसे देने में। और अगर आपको सीट मिलता है तो ये 20,000 आपके फीस में ऐड हो जाएगा। तो ये रहा स्पॉट की कहानी। अब सवाल है कि भैया फिजिकल रिपोर्टिंग कब करना है? तो देखो, चौथे के बाद से सबको फिजिकल रिपोर्टिंग अपने कॉलेज में जाके कराना है। और स्पॉट वाले बच्चे यहां पर जाके अपनी दोनों स्पॉट होने के बाद से 13 तारीख को अपनी जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे। स्पॉट वाले बच्चों की कहानी है। अब अगर तुम पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को बहुत अच्छे ढंग से समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें कहूंगा अभी इसके बाद 9 बजे मेरी लाइव सेशन है, 9 बजे मेरा लाइव सेशन है। आप लाइव सेशन में आइए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। बाकी मोटा मोटी शेड्यूल मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से समझा दिया है, आपके दिमाग में सब कुछ घुस गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, आई विल डेफिनेटली टेल यू। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट गाइस। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और प्रोग्राम लेना मत भूलना। क्योंकि मैंने सिर्फ 100 लोगों के लिए कूपन कोड जनरेट किया था और आज दोपहर तक वो 100 कूपन कोड खत्म हो गया था। लेकिन जैसे ही इनका शेड्यूल आया मैं उसको एक्सटेंड कर दिया सीधे नेक्स्ट 200 कैंडिडेट्स के लिए। और ये 2 दिन में देखना है, ये 200 का कूपन कोड खत्म हो जाएगा। उसके बाद किसी को कोई कूपन कोड नहीं मिलेगा। हो सकता है हम अपना काउंसलिंग प्रोग्राम भी क्लोज कर दें, क्योंकि सफिशिएंट स्टूडेंट हमारे पास आ चुके हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट गाइस। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।